Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the inductive effect. आज हम अपनी क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग क्लास, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मैं इसी तरह के और एजुकेटिंग एंड नॉलेज बेस्ड वीडियो आपके लिए लाता रहूं, जो आपकी किसी भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प कर सके. तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज जो हम बात करेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे. तो एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं H3C CH3 इथेन. यहां जो ये बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, इज नॉन पोलर. अब अगर हम इसमें से एक H को रिप्लेस कर देते हैं क्लोरीन से, यानी क्लोरोइथेन के बारे में हम बात करें, तो क्या होगा? H3C तो जो ये क्लोरोइथेन है, तो जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है, केमिकल बॉन्डिंग के समय भी ये डिस्कस किया जा चुका है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर जाता है टूवर्ड्स क्लोरीन, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है. अब यहाँ पे जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बहुत हल्के उसमें, चूंकि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करता है टूवर्ड्स, और उसकी वजह से इस पे पार्शियल प्लस प्लस चार्ज आ जाता है. इस तरह से हम देखते हैं ये एक चेन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि अगर ये चीज पीछे और कोई चेन जुड़ी होगी तो उसमें भी ये उसी तरह से बिहेव करेगा, और वो फर्दर और उसके ऊपर थोड़ा और कम पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो भी स्लाइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो ये चेन इफेक्ट है, और इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी वजह से एक पार्शियल चार्ज चेन में डेवलप हो जाता है, कार्बन की चेन में या रिंग्स वगैरह में, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस रिएक्शन मैकेनिज्म को भी समझाया जा सकता है, या इसके अलावा बहुत सारे जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको स्टेबलाइज करने में भी ये इफेक्ट हेल्प करता है. तो अब इस इफेक्ट के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं. वो बातें क्या है? पहली चीज तो ये, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट. सेकंड थिंग, इट इज ए चेन इफेक्ट which decreases with advancement through chain.
एंड इन जनरल हम जैसे जैसे चेन में आगे बढ़ते जाएंगे ये अफेक्ट प्रोपगेट करेगा लेकिन कम होता जाएगा। इन जनरल vanishes after 4 एटम्स। अगर हम इसी चेन में आगे बढ़े तो जैसे ये कार्बन का दूसरा एटम था, तीसरा, चौथा, फिफ्थ एटम में इन जनरल अगर हम जाएंगे तो ये वैनिश कर जाएगा अगर हम इसको इसी सीक्वेंस में बढ़ाएं तो। इसके अलावा there are two types of inductive effect. फर्स्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट जो प्लस आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिपेंड्स upon type of group attached to it, i.e. electron withdrawing or electron donating। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, etc. cause the minus I effect। तो जो अभी हमने ये देखा ये माइनस आई इफेक्ट की कैडर में आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CHR2 etc. cause plus I effect। तो अब प्लस आई इफेक्ट को भी देख लेते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो अब इसे रब करते हैं। ये एसिड है और जो H3C है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये प्लस आई इफेक्ट है। इस वजह से क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स नेक्स्ट कार्बन मूव करेंगे और नेगेटिव चार्ज उन पे स्लाइटली आ जाएगा
और ये फिर प्रोपगेट करेगा ऑक्सीजन की तरफ और ये और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ले लेगा। इस तरह से ये भी चेन में प्रोपगेट करता है और दोनों इफेक्ट चेन में प्रोपगेट करते हैं, लेकिन प्रोपगेशन जैसे जैसे चेन में इंक्रीज करता है ये इफेक्ट डिक्रीज करता जाता है और इन जनरल 4 एटम तक ये इफेक्ट रहता है और उसके बाद ये वैनिशेस कर जाता है इन जनरल। यहाँ हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि ये फिनोमेना जो है वो बेसिकली एक तरह से कंपेरेबिलिटी को शो करता है या कंपेरेबल है, क्योंकि जब हम यहाँ पे CH3 से यानी इथेन से डील कर रहे थे ये फिनोमेना नहीं दिख रहा था। ये आया कब, जब हमने एक इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। दैट मीन्स हम H के कंपैरिजन में, क्योंकि H को ही रिप्लेस करके हम कोई दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसका उस पे इंपैक्ट देखते हैं। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे अगर H ग्रुप लगा होता तो वो कुछ और तरह से बिहेव करता। यही कारण है जो फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की जो स्ट्रॉन्गनेस है, यानी फार्मिक एसिड जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको शो करता है, क्योंकि इसी वजह से इसमें हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इजीली निकल, थोड़ा टाइटली बॉन्ड रहेगा क्योंकि ये प्लस रखता है तो ये टुवर्ड्स ऑक्सीजन रहेगा, इसलिए ये वीक रहेगा कंपैरेटिवली फार्मिक एसिड। तो जब हम H के कंपैरिजन में बात करते हैं तभी ये फिनोमेना ज्यादा विजिबल होता है। तो ये एक तरह से कंपैरेबल फिनोमेना भी है। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं कि इसमें इन जनरल इंडक्टिव इफेक्ट के साथ फील्ड इफेक्ट भी होता है। फील्ड इफेक्ट क्या है कि फील्ड इफेक्ट बॉन्ड के थ्रू नहीं होता, ये स्पेस के थ्रू फील्ड इफेक्ट होता है और उसकी वजह से भी इन जो ये पोलरिटी है डेवलप होती है या वो इंपैक्ट करता है, लेकिन वो कुछ केस में पता लगा पाते उसके बारे में और कुछ केस के बारे में नहीं पता लगा पाते। तो हम एक ऐसा केस देखते हैं जिसके बारे में हम पता लगा पाते हैं और उसको शो करते हैं कि क्यों, आप भी समझने की कोशिश करिए। लेकिन ज्यादातर ऑथर क्या, मोस्ट ऑफ द ऑथर इन दोनों इफेक्ट को एक साथ ट्रीट करते हैं, ट्रीट दोनों को एक साथ, यानी उनमें कोई सेपरेशन नहीं करते और एक ही तरह से उनको ट्रीट करते हैं। कुछ ऑथर्स इसको फील्ड इफेक्ट नाम देके ट्रीट करते हैं इन दोनों को कंबाइंडली, और कुछ ऑथर इसे इंडक्टिव इफेक्ट नाम देके ट्रीट करते हैं। लेकिन ये दोनों इफेक्ट इन जनरल एक साथ रोल प्ले करते हैं कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में। तो जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो डाइक्लोरो इथेनो ब्रिज्ड एंथ्रोइक एसिड है। ये उसकी 2 आइसोमर फॉर्म है। और दूसरा इसका आइसोमर फॉर्म है।
तो ये कंपाउंड है डाइक्लोरो एथेनो ब्रिज्ड एंथ्रोइक एसिड। ये दो इसकी आइसोमर फॉर्म्स हैं। इसमें ये जो क्लोरीन है ये इस H पे इंपैक्ट डालता है, ये दोनों। इसकी वजह से इसकी एसिडिटी पे या एसिडिक कैरेक्टर पे इंपैक्ट आता है, और इस केस में वो इंपैक्ट नहीं है। क्लोरीन का अलग तरह से है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो H+ पे अलग तरह से बिहेव करता है। तो इन दोनों के pKa में जो एक कांस्टेंट है एसिडिटी के लिए pKa, उसमें अंतर होता है। ये हम देख रहे हैं, ये जो पूरा है ये बॉन्ड के थ्रू इसमें पास नहीं हुआ है, यानी बॉन्ड इस तरह के इफेक्ट को यहां तक पास ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इतने सारे एटम्स बीच में आ जाएंगे। तो ये इफेक्ट सिंपली ये प्रिडिक्ट करता है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा भी एक और इफेक्ट है जिसे फील्ड इफेक्ट के नाम से जानते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। तो ये फील्ड इफेक्ट है, और बोथ आर टेकन एट सेम टाइम। हम इनमें सेपरेशन नहीं करते जब हम इनको डील करते हैं, है सेपरेट, लेकिन जब हम इसको डील करते हैं कलेक्टिवली इसको डील किया जाता है या तो फील्ड इफेक्ट के नाम से, collectively either by name of field effect or inductive effect। तो ये ऑथर्स के ऊपर बेस है। और ये इसको रब करके फील्ड इफेक्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं। फील्ड इफेक्ट नॉट वर्क थ्रू बॉन्ड but directly work through space of solution। जहाँ ये जिस सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया जाता है वहाँ पे ये वर्क करता है सीधे स्पेस के थ्रू। तो आज हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा और उस क्राइटेरिया को समझा, और ये भी जाना इसकी यूटिलिटी कहाँ होती है। तो हम अपना टॉपिक आज यहीं पे एंड करते हैं। अपने नेक्स्ट सेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट से के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एक इफेक्ट है जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेजर रोल प्ले करता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को अगर हमें समझाना चाहते हैं तो उसमें मेजर रोल प्ले करता है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।